तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। इसमें बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आता है कि प्रश्न को समझ के पढ़ के चित्र को बनाने में। लेकिन मैं आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझा के चित्र बनाना भी सिखाऊंगा, और उसके बाद उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है वो भी आपको सिखाऊंगा। देखो, यदि आपने चित्र बनाना सीख लिया, यदि आप प्रश्न को समझ के चित्र बना लिए, तो ऐसा समझो कि आपका 50 से 60% काम हो गया। यानी कि ऐसा समझो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर में एनसीईआरटी के द्वारा कुछ चित्र दिया गया है, उसे आप समझिएगा। 2 से 3 चीजें बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण यानी कि आपको आंखों से यदि आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो वो आपके आंख और क्षैतिज रेखा यानी कि इसके द्वारा जो बनेगा वो आपको बनेगा उन्नयन कोण। और जिस यानी कि आपको पता है कि आपका दृष्टि यानी कि आप जो देखेंगे वो सीधा देखेंगे, तो वो जो रेखा बनेगा उसी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो आपको आसान शब्द में याद रखना है कि जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। या फिर आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आपका उन्नयन यानी कि नयन जो होता है वो आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका आँख कहाँ है, बॉडी के सबसे ऊपर भाग में, सबसे शरीर के सबसे ऊपर भाग में है। यानी कि उन्नयन कोण कब बनेगा, जब आप ऊपर देखेंगे। तो उन्नयन, नयन यानी कि आँख, तो आँख ऊपर है, तो यानी कि ऊपर की ओर देखेंगे तब हमें उन्नयन कोण मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से उन्नयन कोण बनेगा। और क्षैतिज रेखा के द्वारा ये दृष्टि रेखा, यदि आप ऊपर की ओर जैसे पतंग उड़ा रहे हैं तो आप ऊपर की ओर देखेंगे, पतंग को ऊपर की ओर देखेंगे, तो तब जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा उन्नयन कोण। जब आप छत पे होते हैं और नीचे की ओर देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं नमन कोण। यदि आप किसी को नमन करते हैं तो क्या करते हैं कि पैर छूते हैं। पैर छूने के लिए आप नीचे की ओर झुकते हैं। यानी कि याद रखना है आपको कि नमन कोण कब बनेगा, अवनमन कोण, जब आप नीचे की ओर देखोगे तो ऊपर की जो क्षैतिज रेखा होगी उससे आपका नमन कोण बनेगा। एक बात और याद रखना है कि उन्नमन अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अवनमन कोण दिया हो या उन्नयन कोण दिया हो, बात एक ही होगा। भले ये दोनों कोण अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का वैल्यू जो होता है हमेशा समान होता है। अवनमन कोण का मान उन्नयन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये एकांतर कोण से होता है। तो बढ़ते हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है कि केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से एक बार प्रश्न को पढ़ लेना है, फिर दूसरी बार में आप बनाने का कोशिश करेंगे। एक बार आपको पूरा अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ लेना है, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे प्रश्न को। तो क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। या फिर चित्र 9.11 में देख सकते हैं। तो आप चित्र में देखेंगे तो ये ए से लेके सी तक जो है ये एक लंबी डोर का काम कर रहा है, और ए बी जो है ये एक खंभे का काम कर रहा है। ठीक है, तो और ये ए बी लंबे खंभे का काम कर रहा है, तो ए बी जो है वो पृथ्वी के साथ यानी कि धरती के साथ वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार से एक हमें समकोण त्रिभुज का प्राप्त होता है। क्या मिलता है, समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हल में माना कि AC लंबी डोर है, AC लंबी डोर है, जिसका लंबाई यानी कि AC बराबर कितना है, 20 मीटर, तथा AB क्या है, AB खंभा है। AB क्या है, खंभा है। AB क्या है, खंभा है। तो AB खंभा का मान नहीं दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, AB की लंबाई पूछ रहा है कितना है। तो आप लगा सकते हैं कि समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, ये जो प्रश्न आपको दिया है उसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। वैसे तो सभी प्रश्न में कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज ही बनेगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति वो समकोण त्रिभुज से ही बना है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होता ही होता है और समकोण त्रिभुज के सभी गुण का भी यूज होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अब आप साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो साइन 30 डिग्री लगाओगे तो ये साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का क्या मान होता है? तो लंब बट्टा कर्ण। तो ये हो जाएगा ए बी और बट्टा में ए सी। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। और ए बी का वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर में हो जाएगा ए बी का वैल्यू क्या दिया? तो ए बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ए सी का मान कितना दिया हुआ? तो ए सी का मान 20 मीटर दिया हुआ। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं ए बी बट्टा 20। क्या लिख सकते हैं? ए बी बट्टा 20, ए बी बट्टा 20। अब 20 ये उधर जाएगा तो ये 20/2 बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 10। ए बी बराबर 10 हो जाएगा। समझ गए आप? यानी कि जो खंबे की ऊंचाई होगा, इसलिए खंबे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? तो 10 मीटर होगा। कुछ नहीं करना था, इसमें तो चित्र बनाया था, बहुत आसान था। अब आप देखिए कि अब आप सोच रहे होंगे कि साइन थीटा ही हमने क्यों लगाया? क्योंकि आप देखो यहाँ कर्ण दे रखा है और लंब निकालने को बोल रहा है। तो लंब बट्टा कर्ण किस में होता है? तो साइन थीटा में भी होता है, या फिर आप कॉसेक थीटा भी लगा सकते थे। साइन थीटा भी लगा सकते थे या फिर कॉसेक थीटा भी लगा सकते थे, जो आपको मर्जी हो। जिसमें लंब और कर्ण का संबंध होता वो वैल्यू लगाते अब ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो निकल जाता। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात। अब आप मानिए कि ये इतनी लंबी पेड़ था। ठीक है, ये इतना लंबा पेड़ था, इतना लंबा पेड़ था और यहाँ से टूट गया और इस प्रकार से यहाँ तक मुड़ गया, यहाँ तक मुड़ गया, यहाँ तक मुड़ गया। तो ये जो इसके यहाँ से ये जो इसकी जो दूरी है, बोल रहा है कि ये पाद बिंदु और जहाँ पे वो पेड़ का जो शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है, यानी कि ये आपको 8 मीटर दे रखा है। और कहता है कि ये इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे देखो, आप कहता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये कोण जो बनाता है ये 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, अब हो गया। बस यही करना था कि मानो कि ए बी एक पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ है। ठीक है, सी से टूटता है और डी पे जाके लुढ़कता है। ठीक है, इसको आप भाषा में लिख दो हल में। हल माना कि ए बी पेड़ है तथा सी से टूटता है, सी से टूटता है, सी से टूटता है और बिंदु डी पर डी पर शिखर जमीन को छूने लगता है। और बिंदु डी पर क्या होता है कि शिखर मतलब यानी कि पेड़ की जो ऊपर की मुंडी होती है वही शिखर जमीन को छूने लगता है। शिखर जमीन को छूने
लगता है। ठीक है, उसके साथ ये 30 डिग्री बनाएगा। तो अब आप देखोगे कि समकोण ये जब सीधा पेड़ खड़ा होगा तो पेड़ जो होगा वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो फिर से ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे एक तरह से आधार दिया हुआ है और हमें लंब निकालना है। ठीक है, आधार दी हुई है, लंब निकालना है या फिर कर्ण भी निकालेंगे, क्योंकि ये जो पेड़ की ये भाग कर्ण जो होगा वो भी पेड़ का ही ऊंचाई है, जो कि यहाँ से टूट के यहाँ तक आया है। ठीक है, यानी कि हमें पेड़ की ऊंचाई जो होगा वो लंब और कर्ण का योग होगा। क्यों? पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? लंब और कर्ण का योग होगा। तो आधार दे रखा है और जमीन के साथ उन्नयन कोण दे रखा है। ठीक है, ये कोण भी दे रखा है, हमें लंब और कर्ण निकालना है, उसी को जोड़ना है। समझ गए आप? तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज किस में? तो BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में कोण D बराबर क्या होगा? कोण D बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, कोमा कोण B बराबर 90 डिग्री तथा BD बराबर 8 मीटर। BD बराबर 8 मीटर होगा। तो अब आप क्या, ये लंब है और सॉरी ये आधार है और ये लंब है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है? tan थीटा में होता है और cot थीटा में होगा। तो आप tan थीटा भी लगा सकते हैं और cot थीटा भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री लंब बट्टा आधार यानी कि BC बट्टा BD क्या हो जाएगा? BC बट्टा BD, BC बट्टा BD, BC बट्टा BD हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर BC का मान दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो BC हो जाएगा। BD का मान कितना दिया हुआ है? तो 8। BD का मान कितना दिया हुआ? तो 8 दिया हुआ। तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 8/√3। BC बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। अब हमें कर्ण निकालना है। ये लंब भी पता है और कर्ण कर्ण अब हमें ये तो 8/√3 आ गया। अब लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, अब हमें कर्ण निकालना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आधार और कर्ण का किस में संबंध होता है? तो आधार और कर्ण का जो संबंध होता है वो होता है cos थीटा में। आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है? तो cos थीटा में होता है। अब आप यहाँ से क्या लगाओगे कि cos 30 डिग्री का वैल्यू, किसका लगाओगे? cos 30 डिग्री का वैल्यू। जब cos 30 डिग्री लगाओगे तो वो आपको आधार और कर्ण दोनों मिल जाए। तो यहाँ से आप लगा सकते हो कि cos 30 डिग्री बराबर, cos 30 डिग्री का मतलब हुआ कि आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है? 8। तो 8 मतलब यानी कि BD और कर्ण कितना हो जाएगा? तो CD। कर्ण कितना होगा? CD बट्टा CD। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2, √3/2। BD कितना दिया हुआ है? तो BD दिया हुआ है 8 और CD हमें तो निकालना ही, CD निकालना है, ये हो जाएगा। तो अब आप CD उधर जाएगा तो ये हो जाएगा CD और √3 इधर आएगा तो √3 CD के जगह पे आएगा तो ये हो जाएगा 8/√3 और ये 2 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा यानी कि 2। CD बराबर कितना हो जाएगा? तो CD बराबर हो जाएगा 16/√3। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? तो पेड़ की ऊंचाई ए BC और प्लस CD। पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? BC प्लस CD। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस CD। कितना कितना है? तो BC का मान है यहाँ पे 8/√3, BC बराबर 8/√3 और प्लस CD का मान कितना है? तो CD है 16/√3। ये √3 नीचे बराबर है, ऊपर जुट जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 24√3। अब आप हर का परमयकरण करोगे तो ये निकल के आएगा 8√3।
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 8√3। समझ गए? बस जो निकालना था, एक तो चित्र जब बना लिया, मैं बोला ना कि चित्र यदि बना लिया तो समझो कि आधा से ज़्यादा काम आपका हो चुका है। बस चित्र बनाना ही बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यदि आप प्रश्न को समझ आते हैं तो वो भी चित्र आप बना लेंगे। चित्र बना लिए तो समझो कि आपका आधा से ज़्यादा परेशानी खत्म है। जब लंब निकालना था, सॉरी आधार दिया हुआ था, लंब निकालना था, तो हम देखें कि लंब और आधार का संबंध किसमें है? तो tan थीटा में भी था और cot थीटा में भी था। तो tan थीटा भी लगा सकते थे आप या फिर cot थीटा भी लगा सकते थे। लंब दिया हुआ था, कर्ण निकालना था, तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें था? तो sin थीटा में भी था। या sin थीटा या cosec थीटा, कुछ भी आप लगा सकते हो जिसमें कि इन दोनों का संबंध हो, जो निकालना हो आपका और जो दिया हो, उन दोनों के बीच जिस जिस में संबंध होगा वो सब फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। यानी कि एक फिसलन पट्टी लगाएगा जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो वो होगा 1.5 मीटर। ठीक है। लेकिन फिसलन पट्टी कैसा होता है? तो इस प्रकार के होता है फिसलन पट्टी। और ये जमीन के साथ कितना कोण बनाएगा? तो ये जमीन के साथ मात्र 30 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ठीक है। और कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। यानी कि इसका जो ऊंचाई होगा अब वो हो जाएगा आपको 3 मीटर। ये 3 मीटर होगा और ये जमीन के साथ कितना कोण बनाएगा? तो ये आपको जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 60 डिग्री कोण बनाएगा। और ये सब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। कहता है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि ये एक तरह से समझो कि कर्ण ज्ञात करना है, सबसे लंबी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है। अब आप इसका नाम दे सकते हो ABCPQR। ये हमने तीनों का नाम दे दिया। ठीक है। अब आप लगाओगे हल। त्रिभुज ABC में, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो, त्रिभुज ABC में लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज भुज ABC में कोण B बराबर, उससे पहले एक लाइन आप लिखो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, किसके लिए? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 30 डिग्री और AB बराबर 1.5 मीटर, ये होगा। तो अब आप लगा सकते हो, देखो ये लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है? तो साइन थीटा में होता है। यानी कि आप लगा सकते हो कि साइन 30 डिग्री बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण, यानी कि AB बट्टा AC। AB बट्टा कितना हो जाएगा? AC। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। AB का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर और AC तो हमें निकालना ही है, यानी कि A/C। अब AC ये ऊपर जाएगा इधर, तो AC बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1.5 × 2, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 3 मीटर। AC बराबर क्या हो जाएगा? 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, त्रिभुज
पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर कितना है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। कोण आर बराबर 60 डिग्री, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री तथा पी क्यू बराबर 3 मीटर। पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। अब लिख सकते हैं कि साइन, यहाँ पे भी देखो ये लंब दिया हुआ और कर्ण निकालना है, तो हमें यहाँ से भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू लगाना है। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण यानी कि पी क्यू बट्टा पी आर, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 बराबर होगा पी क्यू का मान कितना दिया हो, तो 3 मीटर, 3 और पी आर का हमें तो ये निकालना ही है, ठीक है, पी आर। तो पी आर बराबर हो जाएगा 3 × 2 बट्टा √3, ठीक है। अब ये √3 इस 3 से कटेगा कितनी बार में, तो √3 बार में, क्योंकि 3 जो बराबर होता है वो 3 × √3 के बराबर होता है। तो एक √3 से कट जाएगा तो एक √3 बचेगा, यानी कि पी आर बराबर हो जाएगा 2√3। पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√3। आप लिख सकते हैं कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाइयां, फिसलन पट्टी की लंबाइयां फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, तो 3 मीटर और 2√3 मीटर, और 2√3 मीटर है। समझ गए आप, ये तीसरा प्रश्न था आपका। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब मानिए कि ये भूमि का बिंदु है और ये मीनार की है, ठीक है। मीनार से ये 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितने की दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितने की दूरी पर है, तो ये 30 मीटर की दूरी पर है। कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। अब मानो कि यहाँ से शिखर की ऊंचाई से जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण ही दिया है, तो उन्नयन कोण मैं आपको बताया था कि उन्नयन कोण नीचे की ओर होता है, लेकिन ऊपर देखने पे होता है। उन्नयन कोण कहाँ होता है, तो नीचे होता है। ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, माना कि ए बी सी। हल लिखेंगे, हल माना कि ए बी मीनार है। ए बी क्या है, ए बी मीनार है तथा ए बी मीनार हो जाएगा, और सी उससे 30 बिंदु और बिंदु सी से 30 मीटर की दूरी पर है, और बिंदु सी से कितने की दूरी पर है, तो बिंदु सी से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब लगा सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी किसमें, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भूमि के साथ सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री हो जाएगा, और सी बी बराबर हो जाएगा, और बी सी बराबर 30 मीटर, 30 मीटर हो जाएगा। तो हमें से ए बी का वैल्यू पूछा है, यानी कि मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो ये देखो, आपको आधार दे रखा है और लंब पूछ रहा है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, तो लंब और आधार का संबंध
टेन थीटा में भी होता है और कॉट थीटा में भी होता है। आप जो चाहो वो लगा सकते हो। तो हम लगाएंगे 33 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। 33 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है 1/√3। और ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है ए बी। और बी सी कितना हो जाएगा? तो 30 मीटर। तो बी सी बराबर हो जाएगा 30/√3, जो कि 10√3 के बराबर होगा। 10√3 क्या आ जाएगा आंसर? यानी कि मीनार की ऊंचाई जो होगा वो 10√3 मीटर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर है। ये 10√3 कैसे हुआ? तो जब आप ऊपर नीचे √3 से गुना करोगे, ठीक है, √3 से गुना करोगे, ये हो जाएगा 3। देखो 30√3 और नीचे क्या हो जाएगा? √3 का गुना करो तो 3, और 3 से ये 30, सॉरी 3 से ये 30 कितने बार में कटेगा? 10 बार में। तो यही आपका हो जाएगा 10√3। यही मैंने आपको सीधा लिख दिया था, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, ठीक है। ये चौथा प्रश्न था, ये आपका पांचवा प्रश्न। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। मानो कि ये आपका भूमि है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे मानो पतंग उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे आपका पतंग उड़ रहा है। उसके बाद कहता है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मानो कि यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है, यहाँ पे बांध दिया। इसी प्रकार से उड़ता है। जब आप पीछे होते तो ये टेढ़ा ही हमेशा धागा रहता है पतंग का। कहता है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है। ये भूमि ये डोरी जो है वो भूमि के साथ 60 डिग्री का झुकाव बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि यह डोरी जो है पूरा का पूरा सीधा है। ये किस प्रकार से? तो पूरा का पूरा सीधा है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें डोरी का लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ देखो लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण का किस में संबंध होता है? तो लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा में होता है और कॉसेक थीटा में होता है, ठीक है। तो इसको नामकरण कर देंगे ए बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे हल। माना कि लंबाई एक नहीं, यहाँ से, ठीक है। ए बी सी है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? माना कि बिंदु ए पर, माना कि पतंग पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, माना कि पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु ए पर उड़ रही है। बिंदु ए पर उड़ रही है तथा पतंग की डोरी या फिर तथा डोरी भूमि पर भूमि के बिंदु सी पर, भूमि पर बिंदु सी पर भूमि पर बिंदु सी पर बांधा हुआ है। बांधा एक मिनट, बांधा हुआ है, इस प्रकार बांधा हुआ है। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? तो त्रिभुज ए बी सी में
कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 60 मीटर तथा ए सी का मान हमसे पूछा है तथा ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब आप देखो लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है, यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी कितना हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। और साइन 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 बराबर ए बी का मान कितना हुआ 60 मीटर और ए सी का मान तो हमें निकालना है। ए सी का मान क्या है हमें निकालना है, तो ए सी बराबर हो जाएगा 60 × 2/√3 और इसे आप हल करोगे तो 120/√3 ऊपर नीचे आप √3 से गुना करेंगे यानी कि हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा 40√3 यानी पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 40√3। पतंग के डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, पतंग की डोरी का लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ठीक है, समझ गए आप। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, पहले हमें 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाते हैं। बना सकते हैं 30 मीटर ऊंचा भवन, कितना हो जाएगा 10 मंजिल का होगा लगभग 30 मीटर ऊंचे भवन। और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। यहाँ पे मानो कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। कहता है ना कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये 30 डिग्री था पहले कितना था, यहाँ से मानो यहाँ ऐसे ये था 30 डिग्री। जब आप मानो कि ये यहाँ आया तो यहाँ से आपका हो गया 60 डिग्री, कितना हो जाता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। कहता है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी कि आपको ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। अब आप क्या कीजिए कि इसका नामकरण यानी कि सभी को कुछ न कुछ नाम हम देंगे। ठीक है, इसको रख देते हैं ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया सी डी ई एफ और जी। समझ गए। अब लिखेंगे कि हल माना कि लड़का x दूरी चल के जाता है, ये इसके बीच की दूरी x है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है तथा डीसी एक लड़का है। ए बी सी डी यहाँ हो गया ना, तो ये होगा ई, तो ईसी एक लड़का है। क्या है, ईसी एक लड़का है तथा ईसी एक लड़का है जिसका लंबाई कितना है, लंबाई 1.5 मीटर है।
जिसका लंबाई कितना है तो 1.5 मीटर है। तो अब आप देखो यहाँ से कौन सा त्रिभुज आप लगाओगे किस में। ठीक है, पहले लगाओ त्रिभुज ए ई जी। त्रिभुज ए ये वाला और ई और जी में, तो ट्राइंगल त्रिभुज ए ई जी में ये यहाँ तक ये 1.5 मीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 27 नहीं 28.5 मीटर। पूरे का वैल्यू कितना है, पूरे का वैल्यू 30 मीटर है और नीचे यहाँ तक ये 1.5 मीटर है, तो ऊपर कितना होगा तो 28.5 मीटर होगा। ये कितना हो जाएगा तो 28.5 मीटर ये हो जाएगा। तो त्रिभुज ए जी में देखो, त्रिभुज ए जी में कोण ई बराबर हो जाएगा आपका, कोण ई बराबर पहला कितना था तो 30 डिग्री, और कोण जी बराबर, कोण जी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ए ई बराबर कितना है, ए ई नहीं दिया, ए जी दिया है, कोमा ए जी बराबर है, क्या दे रखा रुक जाओ, और ए जी बराबर है, ये ए जी बराबर 28.5 मीटर है। और हमको निकालना क्या है तो ई जी निकालना है। ई जी एक बार निकल जाएगा, पूरे की लंबाई निकल जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे, तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये हमें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ए जी कितना दिया हुआ तो 28.5 मीटर, तथा ई जी बराबर क्वेश्चन। अब देखो कि ये लंब दिया हुआ और हमें ये आधार निकालना है, लंब दिया हुआ और आधार निकालना है। ठीक है, तो लगाएंगे कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा ए जी बट्टा ई जी। ए जी बट्टा कितना होगा ई जी, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 बराबर होगा, ए जी कितना है तो 28.5 मीटर। और ई जी नहीं पता है तो ई जी को मान लो एक्स या फिर सीधा ई जी ही लिख दो ई जी। ठीक है, अब ई जी निकल के आएगा यहाँ से, ई जी बराबर होगा 28 दूना 56, एक 57 मीटर निकल के आएगा। ई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 28 दूना 56 और एक 57 मीटर, ये हो जाएगा आपका 57 मीटर। ठीक है, नहीं क्या निकाल दिया हम, ये लंब दिया हुआ था और आधार निकालना था, तो लंब और आधार का मान तो tan थीटा में होता है ना, हमें यहाँ पे tan का मान लगाना था, क्या लगाना था तो यहाँ tan लगाना था, हमें क्या लगाना था tan, तो tan 30 डिग्री, क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, तो Eg बराबर हो जाएगा 28.5√3, क्या हो जाएगा 28.5√3 Eg का वैल्यू होगा। अब हम लेंगे त्रिभुज ए एफ जी में, त्रिभुज ए एफ जी में, त्रिभुज ए एफ जी में। ठीक है, तो कोण एफ बराबर होगा 60 डिग्री, कोण एफ बराबर 60 डिग्री, कोण जी बराबर 90 डिग्री होगा, कोण जी बराबर होगा 90 डिग्री, और ए बी बराबर हो जाएगा कितना है, ए जी बराबर 28.5 मीटर, ए जी बराबर होगा 28.5 मीटर। में निकालना क्या है तो एफ जी निकालना है, तो एफ जी बराबर क्वेश्चन मार्क, एफ जी बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क होगा, और एफ जी हमें निकालना है, लिखेंगे फिर से हम क्या लगाएंगे tan थीटा ही लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 60 आप लगाओगे तो ये ए जी बट्टा होगा एफ जी, ए जी बट्टा ए जी बट्टा एफ जी। तो tan 60 का मान कितना होता है तो tan 60 डिग्री बराबर होता है एक, tan 60 डिग्री बराबर एक नहीं, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 बराबर होगा ए जी का मान 28.5 मीटर बट्टा एफ जी, एफ जी।
तो एफ जी बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा रूट 3। 28.5 बट्टा रूट 3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये इसमें से हमें घटाना होगा। ये देखो कि ये पूरी की ये ई और जी का वैल्यू आ गया और एफ जी का वैल्यू आ गया, तो हमें जब ई एफ का वैल्यू निकालना है तो पूरा ई जी माइनस ई एफ करेंगे, यानी कि ई जी का वैल्यू कितना था, तो ई जी का वैल्यू था 28.5 रूट 3। ई एफ बराबर 28.5 रूट 3 माइनस, ठीक है, 28.5 रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा 28 बट्टा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, रूट 3 से रूट ऊपर नीचे गुना करना है, हमें क्या करना है कि रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करना है, तो 28.5 रूट 3 बट्टा में हो जाएगा 3। 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 या 27 और एक बच जाएगा, तो 9.5 रूट 3, ये बराबर हो जाएगा 9.5 रूट 3। ठीक है, माइनस 9.5 रूट 3। 8 है यहाँ, 9 घटेगा यानी कि एक ज़्यादा घट रहा है, तो ये आपका होगा 19.5 रूट 3। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर, यानी कि लिखेंगे कि लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर 19.5 रूट 3। ठीक है, ये छठा प्रश्न था। अब सातवां प्रश्न कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, मानो कि ये भवन है, ये भवन है और इसका 20 मीटर ऊंचाई है और इसी के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा है। एक क्या कहता है, भूमि से एक बिंदु पर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 20 मीटर ऊंचे भवन माना और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ। तो उसके बाद कहता है कि भूमि के बिंदु से कुछ, ये बिंदु का मान हमें नहीं पता है कितना दूरी पर, तो इससे जो ये कोण बनता है, पहले किससे बना है, संचार मीनार से, संचार मीनार से के संचार मीनार के तल और शिखर से। तो संचार मीनार के ये तल से पहले जो बना है, ये बना है 45 डिग्री। ये कितना बना है, 45 डिग्री। और इसी के ये शिखर से कितना डिग्री का बन रहा है, तो ये शिखर से पूरा बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब हम इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, ABCD, ये हो जाएगा A, इसको ये लिखो, ये A, ये B, ये C और ये D, ये हो जाएगा। अब हल हमको क्या पता करना है, संचार मीनार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करना है, नहीं क्या दिया हुआ, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊंचे पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये संचार मीनार है ना, ये संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, सही लिखा है मैंने, यानी कि DA निकालना है हमें। अब देखोगे कि त्रिभुज A क्या निकालें, पहले ये निकाल लेंगे तो ये आधार पता हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हम लंब पता कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर 20 मीटर और BC बराबर कुछ नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन मार्क में रख लो, और कोण B बराबर 90 डिग्री,
कौन सी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। कौन सी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप निकाल सकते हो ये लंब और कर्ण का लंब और आधार का संबंध है, तो टेन थीटा में लगाते हैं लंब और आधार। तो टेन 45 का मान लगाओगे आप, टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। एक बराबर हो जाएगा 20/20, यानी कि 20/20 नहीं होगा, 20/BC का मान नहीं दिया हुआ तो BC हो जाएगा, यानी कि BC बराबर ही होगा 20 मीटर। ये BC यहाँ से निकल गया, ये 20 मीटर। अब आप आधार निकल गया, आप देखो ट्रायंगल BCD में इस ट्रायंगल में, इसमें BCD में, ट्रायंगल BCD में यहाँ पे भी कोण B 90 डिग्री हो जाएगा। कोण C बराबर कितना होगा तो 60 डिग्री, ठीक है। और BC बराबर कितना होगा, BC बराबर 20 मीटर है, और DB का मान निकालना है, तो BD बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। अब फिर से यहाँ आधार दिया हुआ, लंब निकालना है, तो वही लगा दो टेन का मान, तो टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर होगा DB बट्टा BC। और टेन 60 डिग्री का मान कितना है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और DB का वैल्यू नहीं दिया, BC का वैल्यू दे रखा है 20। DB का वैल्यू नहीं दिया रहे तो ऊपर DB तो लिखो, DB बट्टा 20, यानी कि DB का मान हो जाएगा 20√3, 20√3 होगा। यानी कि अब देखो कि यहाँ से पूरे मीनार, और ये तो भवन था, ये हरा कलर वाला भवन था, और ये क्या था मीनार, और मीनार ये DB निकल के आया हमें, तो ये मीनार और भवन की पूरी ऊंचाई कितनी है, तो 20√3 मीटर है, और ये कितना है तो 20। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो मीनार का ऊंचाई हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर BD माइनस BC, यही होगा ना, BD नहीं होगा, DB माइनस हो जाएगा AB, DB माइनस AB। DB का मान कितना है, तो DB का मान 20√3, 20√3 माइनस 20, ये बराबर हो जाएगा 20 और √3 माइनस 1। मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो 20 गुने √3 माइनस 1, ये आपका इतना मीटर है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई। ये 7वां प्रश्न था आपका। 8वां प्रश्न, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हल कहता है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो पेडेस्टल क्या होता है, आप देखेंगे कि बहुत सारी छोटी मूर्ति होते हैं, वो उसको एक सिलाब या बोलो कि जिसके ऊपर रखी होती है मूर्ति, इस प्रकार का एक मानो कि ऐसा है, और इसके ऊपर एक कोई मूर्ति रखा हुआ है, तो इसी को हम पेडेस्टल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें पेडेस्टल की तो पता नहीं है कितना मीटर है पेडेस्टल, ठीक है। तो अब मानो कि हम पेडेस्टल को एक अलग कलर से दर्शाते हैं, ये पेडेस्टल है, और इसके ऊपर एक मूर्ति है जिसकी लंबाई दे रखा है 1.6 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई कितना है, तो 1.6 मीटर। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। ये मानो ये भूमि का कोई एक बिंदु है, और इससे मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। उसी बात करता है कि उसी
बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल का शिखर क्या है ना, ये है, और इसी बिंदु से इसका जो कोण है वो आपको बता रहा है कितना है, 45 डिग्री है। ये कितना है, तो 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक चीज और दी रखी होगी ना, कुछ नहीं दिया, कोई बात। तो ये x दिया, अब हमें यही ज्ञात करना है, ये x का मान ही हमको ज्ञात करना है। 8 नंबर प्रश्न। तो आप त्रिभुज किस में, त्रिभुज पहले तो सबका नामकरण तो करो, ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना है, तो कोण सी बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर एक्स, ये मान लो। ठीक है, इतना हो जाएगा सी बी। तो अब लगा सकते हो कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1, यानी कि ए बी बट्टा बी सी ये हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी का। ए बी बराबर कितना होगा, बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज सी डी बी में देखो, त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज बी सी डी लगाओ, बी सी डी में कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर 1.6 प्लस एक्स, और सी बी बराबर तो एक्स है ही, बी सी बराबर कितना, एक्स, और बी सी ये तो इसके वैल्यू के बराबर है, तो ये भी तो एक्स होगा ही। ठीक है, यहाँ देखो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा ना। जब ए बी एक्स के मान है, ये ए बी की जगह एक्स मान लो, तो ये भी एक्स होगा, तो ये भी एक्स हो गया, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स, ये हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री का मान लगाओ इसमें, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा डी बी बी डी बट्टा बी सी, बी डी बट्टा बी सी। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, बराबर होगा बी डी का मान x प्लस 1.6 बट्टा बी सी का मान x, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x√3 बराबर होगा x प्लस 1.6, ये होगा, और ये हो जाएगा x√3 माइनस एक्स बराबर 1.6। x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.6 बट्टा √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से आप ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 प्लस 1, तो तो ये हो जाएगा आपका 1.6, 1 यहाँ से लिखते हैं 1.6 गुने √3 प्लस 1 बट्टा ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बट्टा में 2, तो 2 से इसको आप काटोगे तो ये कटेगा 0.812, ये 2 से इसको काटो तो ये हो जाएगा 0.8, कितना होगा 0.8, तो नीचे आएगा 0.8 रूट गुने में √3 प्लस 1, ये इसका वैल्यू आएगा। और हमें x का वैल्यू ही लिखना था, क्या लिखना था देखो पहले, ये पेडस्टल की ऊंचाई लिखना था, और पेडस्टल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 गुने √3 प्लस 1,
ठीक है। तो ये 8 प्रश्न तक 1 से 8 तक मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करा दिया। यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको कहीं न कहीं सही लगा हो, तो एक बार लाइक करके कमेंट प्यारा-सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। बाकी जो बाहर की आवाज़ आ रही थी उसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा चाहता हूँ कि आपको यदि परेशानी दी होगी तो। बाकी फिर मिलते हैं कल से 9 से लेके 16 तक के सभी प्रश्नों का हल कराएँगे। तो ज़रूर जुड़िएगा।